आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। जी हां, आर 2023 फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया। जो सफल हुए हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन जो असफल हुए हैं उनको गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता के साथ साथ तुरंत एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि 2026 वैकेंसी आर की आपके लिए आ चुकी है। एकदम कन्फर्म इंफॉर्मेशन है। जहां तक उम्मीद है कि जून से लेकर के जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ऐसी स्थिति में दुख मनाने से बेहतर है कि आप नई ऊर्जा के साथ फिर से आर में लग जाइए। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, मैंने आरटीआई भी दिखा दिया है, वैकेंसी आनी तय है। रही बात है कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। आप लोग रिजल्ट आता है देखते हैं, लेकिन उससे सीखते क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफल लोग आखिर कर क्या रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि लगातार इधर पीसीएस का इंटरव्यू वगैरह चल ही रहा था। लेकिन उसे फॉलो कितना करते हैं। और इस चैनल ने हमेशा लगभग 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये चैनल अस्तित्व में आया है। लगातार हम आप लोगों को न सिर्फ गाइड कर रहे हैं, बल्कि प्रूफ को आपकी आंखों के सामने उठा के रख दे रहे हैं। अब आप उसे फॉलो करते हैं या फिर उसी भेड़ की भीड़ में आप भाग रहे हैं कि एक कुआं में भेड़ कूदा है तो हम भी कूदेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हमने कई बार बताया है, और हमें हमेशा बोझ मुक्त पढ़ाई को हमने दूर किया है। एकदम कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम प्यार से, आराम से, कम संसाधनों के माध्यम से, और 100 नहीं 200-500% पूरी तरह से सफल स्ट्रेटजी पे आप काम करिए, मन लगा करके। भटकेंगे आत्मा की तरह, ये भी नोट्स पढ़ लें, वो भी नोट्स पढ़ लें, इनका वीडियो देख लें, उनका वीडियो देख लें, ये बैच ले लें, वो कोचिंग ले लें, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे और उबर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो चीज़ एथेंटिक है, प्रूफ है, उसको फॉलो करो। सिर्फ 2 किताब जीएस के लिए, 2 किताब हिंदी के लिए, और 2 ही किताब मैंने करंट अफेयर्स के लिए बताया है। उसको आप फॉलो करो, निश्चित रूप से सक्सेस हो जाओगे। और मत परेशान हो कि क्या कमी रह गई। प्री में बस मेहनत करो, प्री नहीं रुकना चाहिए। पीडीएफ में कभी भी नाम आ सकता है, नोट करके लिख लो, यही अंतिम सच्चाई है। आर 2023 की फाइनल कट ऑफ की बात है। बहुत से लोग परेशान हैं कि ज़्यादा चली गई। मैंने पहले ही बता दिया था, एग्जाम के बाद ही बता दिया था कि 275 से कम नहीं रहने वाला है कट ऑफ, क्योंकि पेपर का लेवल ही आप देख लो ना, इजी था। तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है, जब भी इजी आएगा कट ऑफ बढ़ेगा, कोई इशू नहीं है। अभी टफ आ जाएगा तो यही 15-20 क्वेश्चन गिर जाएगा, 250, 260, 265 हो जाएगा। पेपर के लेवल के ऊपर है, इजी था इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया। मैं पहले ही बता दिया था वीडियो में, ठीक है। 275-80 जाने लायक था, है ना। तो इस प्रकार से आपने पेपर वगैरह देख लिया होगा, रिजल्ट भी देख लिया होगा, टॉपर्स भी देख लिया होगा, और इस लिस्ट में कहीं न कहीं आप आने के लिए बेताब होंगे। आपकी बेताबी को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन ये बेताबी उतनी ही ज़रूरी है अभी समय रहते पढ़ाई में दिखाने की, मेहनत करने की। मेहनत करिए, निश्चित रूप से आएगा। आपने इंटरव्यू देखा होगा, बहुत से लोगों का देखा होगा, सीखा होगा, और हमने भी बहुत बार दिखाने की कोशिश किया है ना। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत पे मेरा काम करना है। फर्जीफिकेशन वाला नहीं कि फॉरवर्ड मैसेज कर दिया, सर थैंक यू, आपका बहुत योगदान रहा मेरी सफलता में, आपका पेड बैच बहुत अच्छा रहा, या फिर मैंने फ़ोटो लगाया, उसके बाद नाम लिख दिया, पोस्ट लिख दिया, मीडियम लिख दिया। इसका क्या मतलब है? मेरे स्टूडेंट हैं। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा जेन्युइन रहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं खुद अपने मुंह से बोलें। खरीद बिक्री यहाँ पे चैनल द्वारा नहीं किया जाता और न कभी किया जाएगा, क्योंकि मैं इतना करता हूँ कि खुद हमारा स्टूडेंट जेन्युइन होता है और जेन्युइन तरीके से वो अपनी बात को रखता है। कल रात में जैसे ही रिजल्ट आया है, लगभग 11, साढ़े 11 से लेकर के 11:15 के बीच में, तुरंत मेरे पास फ़ोन आ गया। मुझे ज़रूरत ही नहीं, जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे बन के रहेंगे, मुझे
खरीद फरोख्त करके एडवर्टाइज नहीं करना है। और जो समझदार है वो तुरंत चीज़ों को समझ लेता है, क्योंकि इतना चीज़ मैंने दे रखा है यूट्यूब पर। वो आज तक यूट्यूब के ऑनलाइन में किसी ने न दिखाया है न बताया है। मैंने हर चीज़ खोल कर दिखा दिया है। जी खोल करके लूट लो जितना लूटना है, पढ़ लो जितना पढ़ना है, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो मुझसे जुड़ो, नंबर हर जगह मैंने दिया है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे भाई साहब अभी है, इन्होंने मैसेज क्या किया है आप पढ़ो, आज का ही मैसेज है, देखो 6 अप्रैल लिखा हुआ है और इसका टाइमिंग भी लिखा है। यहाँ पे सब प्रूफ से बात होती है भाई, फॉरवर्ड मैसेजिंग या इस सब तरह का दावा नहीं, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के। सब कुछ रियल है, दिल से निकलता है। मेरा नाम गोंडा से हूँ। अभी कुछ दिन हुआ मुझे आपके चैनल पर ज्वाइन किए हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। इस 2 दिन मेरे लिए बहुत सारे डाउट खत्म हो गए। पहला, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है। कोचिंग वाले तो बोलेंगे ही भाई, कोचिंग तो व्यापार हो गया है, शुद्ध रूप से बिजनेस हो गया है ना। उसी व्यापार का नतीजा है कि लोग फेंक करके जो है बुलवाते हैं कि हमारे यहाँ से कर लिया, हमारे वहाँ से कर लिया। ये बहुत पुरानी परंपरा है। बहुत बार जो है लोगों को खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा गया है, पेपर में आया हुआ है। सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है कि भाई आप जो बच्चे आपके यहाँ सिलेक्शन लेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया है सरकार ने। बहुत अच्छा काम किया है। ने फर्जी जो है ऐसे ही लोग, कोई 500 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रूफ किसी के पास नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। प्रूफ कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। यहाँ पे प्रूफ से बात होती है, आपके सामने है। बहुत कोचिंग वाले आपको भटकाएंगे, है ना। मैं भी नहीं, हजारों लाखों लोग उसी चक्कर में भटक रहे हैं, है ना। क्रॉस चेक आपको करना होगा। भावी ऑफिसर हो, फ्यूचर के आप ऑफिसर हो, आप नहीं चेक करोगे सही गलत तो कौन करेगा। मैं प्रूफ तो हमेशा हर चीज़ का देता हूँ। प्रूफ मुझे सही दिशा दिखा दिया है, और आपका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद साथ, सब कुछ आपके साथ है। इसीलिए मैं भाई बहन बोलता हूँ। गुरु तो जो है बाद में है, पहले भाई बहन हो हमारे, उसके बाद जो है पीडीएफ में नाम क्यों नहीं आएगा। अभी देखिए नाम आया है, मैं दिखा रहा हूँ। बस वही है, चिल्ला करके मैं नहीं करता हूँ कोई इतना। देखिए नंबर लीजिए। इन्होंने लिखा नीचे मैसेज की, मुझे डर लगता है सर कि बिजी होंगे आप। अरे बिजी होंगे तो क्या होगा, बोल देंगे, बाद में बात करेंगे। कोई भी ज़रूरी बात हो तुरंत कांटेक्ट करो यार। मैंने कभी मना किया है। आप मेरे लिए कृष्ण की तरह सारथी हैं। कोई कृष्ण कहता है तो कोई प्रेमानंद कहता है। ये अंदर से निकला हुआ सम्मान है। इसके लिए आप लोगों का हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और सिलेक्शन पाइए। और मुझे अपने नाम को झूठा नहीं बनाना है। आप लोग बनाओगे, आप लोगों का ये प्यार बनाएगा। देखिए यहाँ पर है, वही बोल रहा हूँ। जो समझने वाले हैं वो तुरंत समझ जाते हैं क्या असली है क्या नकली है। बाकी तो नए लोग आते हैं तो 4-5 साल तो उनको खपाना भी है ना भाई। कैसे कहेंगे कि हमारा 5-6 साल बाद सिलेक्शन हुआ है, 8 साल बाद हुआ है। ज़रूरत क्या है कहने की यार, लग जाओ भैया, जल्दी निकलो। ये दलदल उलदल है कि इसमें कहाँ फंसे हो। देखो ये क्या है, ये सब प्यार है। खरीदा थोड़ी नहीं जाता है, पैसे देकर खरीद सकते हो। इसका सब रिकॉर्ड है मेरे पास। ये सब दिल से निकलता है, प्यार है मेरे लिए भाई, उनके लिए इतना करता हूँ, है ना। वक्त के साथ बिल्कुल समझ में आएगा। बस अफसोस इसी बात का रहेगा कि वक्त कहीं ज़्यादा ख़राब न कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये सब प्यार मोहब्बत है आप लोगों का, और मेरी दुआ, मेरा आशीर्वाद सब कुछ है। दीपक है, इनका घरेलू नाम है दीपक, इसी नाम से मैंने सेव कर लिया है। दीपक ही आज भी बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये डेट देखो, 4 दिसंबर 2025 पड़ा हुआ। इससे पहले का भी मैसेज हमारे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं। यहाँ तक कि अभी भी करंट में भी वो हमारे बैच में दीपक जी हैं। और इन्होंने मैसेज तभी किया था, सर पीसीएस प्री क्वालिफाई हुआ है, आरओ प्री भी हुआ है ना। प्रयास, और इन्होंने जो है मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने थोड़ा सा हमें भी क्रेडिट देने का प्रयास किया है। बस यही चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। बाकी सब आपका मेहनत। मैं नहीं कहता हूँ कि बस मेरे पास कोई जादू है, आओ तुरंत जो है फूंक मार दूंगा और तुम अधिकारी बन जाओगे। अरे साथ साथ मेहनत करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर अथक प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी साथ में करो। कैसे नहीं आएगा रिजल्ट मैं देखता हूँ, कैसे नहीं जीएस होगा, कैसे नहीं प्री होगा। और प्री होए तो उसके बाद मैं बताता हूँ ना कैसे होता है मेंस। काहे चिंता कर रहे हो भैया, जो अनुभव योग्यता है झोंक देंगे जान लगाकर। कैसे नहीं होगा, और हो क्यों नहीं रहा है। देखिए ये मैसेज 4 दिसंबर का है, और कल इतनी बड़ी खुशी मिली, दीपक ने फ़ोन करके बताया सर मेरा हो गया। सीना एकदम गदगद हो गया, 3 घंटा मैं सो ही नहीं पाया। हमने कहा वाह,
क्या बात है, मेहनत तो का फल तो ईश्वर ने दिया, किसी के घर में आंगन में खुशियाँ तो आई, इस लायक भी भगवान ने मुझे बना दिया। बहुत है यार, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। लगभग 25 लोग RO मेंस हमारे बैच से दिए हैं, और उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग कहाँ जहाँ भी हैं अपना इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया करिए। मुझे प्रचार प्रसार बहुत करने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है कि आप जहाँ रहोगे वहाँ अगर आपके मन में ज़रा सा भी मेरे लिए कुछ है तो आप ज़रूर बोलोगे, बस मेरे लिए वही बहुत है। मुझे नहीं जो है फॉरवर्ड मैसेज करना है बार बार। हाँ, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लोग मोटिवेट होंगे इससे, और क्या। देखिए इनका सोच सकते हैं, हिंदी इतना अच्छा इन्होंने लिखा है, दिए गए पत्र व्यवहार किताब पहुंच गया। कौन सी किताब? हिंदी किताब मैंने इनको भेजा था इनके एड्रेस पर, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए कि हिंदी में इन्होंने क्या किया होगा, अच्छा लिखा होगा तभी तो किया होगा। तो कुल मिला करके अच्छे से पढ़िए और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और एक कल का मैसेज है, ठीक है, आज का मैसेज है, मतलब सवेरे का मैसेज है। कल मैंने रात में ही इनको मैसेज कर दिया था कि अपना एडमिट कार्ड सेंड कर दीजिएगा, तो इन्होंने भेज दिया है। देखिए लौंडा मुस्कुरा रहा है कितना, है ना, कितनी खुशी है चेहरे पे। ऐसे भगवान करें आप लोगों के चेहरे पे भी खुशी देखने को मिले और आप लोग सफल होइए। और वो जो ऊपर दिख रहा था इसमें रोल नंबर, ये देखो PCS का रिजल्ट, ये रोल नंबर आप सोच रहे हैं PCS का है भाई, PCS 2025 का है। ये भी इन्होंने मेंस लिखा है अभी जो हुआ है। ईश्वर चाहेंगे तो शीर्ष पोस्ट पे पहुँचेंगे, तब मज़ा आएगा कि, है ना। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है इसमें जो दिखाया है यहाँ पे RO का है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं, सब देख लिया, बस हो गया, आप लोग मेहनत करो, बस यही मैं चाहता हूँ। स्ट्रेटजी 20 फरवरी से बैच भी चलाया था, एक बैच मैंने 10 नवंबर से स्टार्ट किया था, दूसरा 20 फरवरी से। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। 2026 स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ 2 किताब, घटना चक्र के पार्ट ले लो, सातों, अब मत कहना 7 किताब है। यूथ में देखो आता है तो सब एक ही में आता है। एक घटना चक्र निकालता है यूपी का लोक सेवा आयोग, जो है जितना किराया रहता है वो दे देता है, तो एक ही किताब है। पेपर होता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ उसमें रहता है, पेपर एक ही होता है। इसको पार्ट पार्ट में बांट दिया है तो इसको पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में लुसेंट, बस 2 किताब खत्म कहानी GS की। घटनासार, क्रॉनिकल, करेंट के लिए 90% क्वेश्चन सोल्यूशन खत्म। अब ये है कि नावल की तरह और प्रेमचंद के गोदान की तरह कहानी की तरह पढ़ेंगे तब नहीं, अच्छे से पढ़ना होगा। 3-3, 4-4 बार परीक्षा तक पढ़ डालो। 25 आ रहा है, 20 करके आओगे, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। सामान्य हिंदी एक PYQ कर लो, जिसका भी हो उसका कर लो, कोई इशू नहीं, बस क्वेश्चन देखना है आयोग का कैसे सेट करता है। हिंदी अड्डा नोट्स, एक ऐसा नोट्स जो मेरा खुद का हैंड राइटिंग में है। निरस्त RO में 57, 60 में, री एग्जाम में 59। कहाँ बोल रहे हो सर बड़ी बड़ी बात, अरे प्रूफ जाके देखो। मेंस RO 30 में 30, यानी 100% सक्सेस किताब, केवल एक किताब, दुनिया की एकमात्र किताब जो आपका किसी भी सूरत में 55+ करा देगा, ठीक है। इसका भी प्रूफ मैंने दे रखा है, जाके देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन PCS में, 130 दिया प्रूफ। 24 में बहुत स्टैंडर्ड पेपर था, सबने इन किताबों की बुराई किया, एक सुर लय में सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लेकर के सब ने बुराई किया। तब मैंने इनको जो है देखा कि अच्छा रुको, बच्चा बताते हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो। 125 प्लस 126-27 प्रूफ दिया हूँ, जाके देख लेना। PCS 2025, हाँ भाई पूरा इसका प्रूफ नहीं दे पाया हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दूंगा, पर परेशान ना हो। 130 और प्रूफ देखने वाला मैंने ऊपर दिखाया मैसेज ना, जिसको समझना है वो समझ गया। RO री एग्जाम 200 में 165 प्लस, नहीं री नहीं है, निरस्त वाला। फिर ये देखो री एग्जाम है 170 क्वेश्चन, कितना कटाव गया होगा। अरे ठीक है वो विवादित है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 138 था नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं 132 वाले को हो गया। छोड़ो कटाव सटाप, 150 स्कोर करके आओ ना। 170 दे रहे हैं, 150 मेहनत करके नहीं कर सकते हो, 45 कर सकते हो, कौन रोक पाएगा कटाव? कोई नहीं रोक पाएगा। मुस्कुरा करके दो। RO मेंस का जाके प्रूफ देख लो, अभी भी कई सब्जेक्ट का दे चुका हूँ, हिंदी का दे चुका हूँ, GS का कई दे चुका हूँ, APO पेपर हुआ है अभी उसका देखो प्रूफ, जाके कल वीडियो देख दिया हूँ। और तैयार रहो, लिख दिया हूँ एडवांस में, स्क्रीनशॉट अभी रख लो, तुरंत रख लो। यूपी PCS 2026, RO 2026 जो पेपर नहीं हुआ, इसी तरह RO निरस्त नहीं हुआ था, PCS 2025 नहीं हुआ था, ये तो हो चुका था तब मैंने प्रूफ दिया था ये वाला। लेकिन निरस्त, PCS
और मेंस, ये सब मैंने पेपर होने से पहले जैसे अभी बता रहा हूँ उसी तरह अभी भी बता दे रहा हूँ कि जब भी आएगा तुम्हारे कट ऑफ से 35-40 क्वेश्चन ज़्यादा ही प्रूफ रहेगा, नोट करके रख लो। इसीलिए कह रहा हूँ समय है, पढ़ लीजिए ध्यान से। बस मात्र यही 6 किताबें। पढ़ने का तरीका, किताबें सबके पास है, 99% लोगों के पास है, लेकिन पढ़ने का तरीका डेवलप नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। शार्ट चक्कर में पढ़ोगे, वीडियो के चक्कर में भागोगे, तब आप खराब स्टडी जा। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए मैंने एक नारा दिया है, किताबों की ओर लौटो। किताबों से अच्छी कोई दो, किताबों की ओर लौटो। हाँ, किताबों को कैसे पढ़ना है ये आप सीख लीजिए और टेस्ट लगाते रहिए। इससे आपका आकलन होगा। टेस्ट नहीं लगाओगे, सभी का आप इंटरव्यू देख लो, जो भी सफल हैं, टॉपर्स हैं, सभी कहते हैं कोचिंग करो चाहे न करो, वीडियो देखो चाहे न देखो, किताबों को ज़रूर पढ़ो, मार्क टेस्ट ज़रूर लगाओ। आंसर राइटिंग अनिवार्य है करना। टेस्ट, आंसर राइटिंग, ये 2 जीवन के पार्ट हैं। अगर सफलता आपको प्राप्त करना है तो इसी का मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। आओ, बोर नहीं करता हूँ। 2-2, 3-3 घंटा का वीडियो बना करके 20-25 क्वेश्चन बनाया और समय आपका खा गया और आपको कुछ विशेष बेनिफिट भी नहीं हुआ। पीडीएफ लेके खूब प्रिंट आउट कराए, पता चला जो है 50 प्रश्न भी नहीं आया और फ्री से बाहर। तो वो सब काम मत करिए, सब पुराने हो गए फैशन। अब जो है नए तरीके से तैयारी करिए, जो रियल तैयारी है। और पढ़ने वाले देखो पढ़ रहे हैं। फतह बैच 2 स्टार्ट है, 1 नवंबर में चालू किया था, ये 20 फरवरी से चालू है, ठीक है। और यहाँ देखिए दीपक जी आपके बीच में हैं, आप लोग भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये मैसेज ग्रुप का ही है। इसी बीच में अभी भी जो है दीपक जी हैं, मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं। आरओ मेंस दिए हैं, आरओ में सेलेक्ट हो गए। अब जो है पीसीएस की बारी है, ठीक है, और 26 भी देंगे। जब तक ऊपर का शीर्ष पद नहीं प्राप्त हो जाता और जब तक आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं और ऊर्जा शक्ति है, तब तक लगाते रहो। क्यों थकोगे, क्यों हारोगे, है ना। तो अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे टेस्ट वगैरह बराबर होता रहता है। एक कल के मैसेज से मुझे कल के टेस्ट से निराशा मिली, तो मैंने बोला जब मैं सोचता हूँ कि आज का पेपर मैंने इजी बना दिया है, तब तक आप लोगों का स्कोर कम हो जाता है। आज सभी जुड़े 9:30 बजे, देखिए 9:48 हो गया, आज लेट हो गया है, इसीलिए वीडियो में थोड़ा फास्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैच ऑलरेडी चल रहा है, 20 फरवरी से आप लोग जुड़ जाइए भाई, टेंशन मत लीजिए। साइंस खत्म हो गया, कोई बात नहीं। यूपी चल रहा है, साइंस खत्म हुआ है, यूपी स्टार्ट है, इन्वायरमेंट भी खत्म हो चुका है। क्या खत्म होता है, अरे भाई जो खत्म हो गया है तो उसको फिर ऐसे ला करके घुमा करके यहाँ लगा देंगे ना। हमारी जिम्मेदारी है सारे के सारे सिलेबस को कवर करना। मुझे पता है कब कौन जुड़ा है, किसका कौन सब्जेक्ट छूटा है, मैं लिख लेता हूँ, ऐसे थोड़ी ना हवाई बात है। गारंटी है भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, गारंटी है। साथ में आपने मेहनत किया, 100+ होगा और इन्हीं स्रोतों से होगा। 1% बाहरी चीज़ों को नहीं करना है। जो कराऊंगा वही। हिंदी तो 55 के नीचे आ जाएगा, डंडा पड़ जाएगा, ये मिनिमम है। बाकी 57, 58, 59 या 60 में 60 करना है, ठीक है। इस प्रकार आज के लिए इतना है। हाँ, प्रूफ 2 दिन पूरा समय निकालो और हकीकत से, सपने से बाहर निकलो, चमक धमक से बाहर निकलो, भवकाल से बाहर निकलो, बरगलाने वालों से दूर हटो और यहाँ आ जाओ। सारा का सारा प्रूफ पड़ा हुआ है, कैसे क्या करना चाहिए। जाओ, देखो, सीखो। अपना ये दूसरा है ना, सीखो और खुद समझ में आ जाएगा। सारा का सारा प्रूफ पड़ा हुआ है, अपनी आँखों से देखो, खुद ही तीसरी बत्ती अपने आप जल जाएगी। हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बुद्धि भगवान ने दिया है आपके पास, जाइए देखिए, सब कुछ जो है आपके सामने। आपको जो प्रूफ है भाई, सब पीसीएस, आरओ, यारो सब पड़ा हुआ है। हिंदी का प्रूफ जाके देख लो, ठीक है, सब प्रूफ है। कितना प्रूफ देखोगे भैया, देखो ना प्रूफ। ये सब जाके वीडियो देखो, काहे दूसरे को सुन रहे हो भैया, किसी को मत सुनो, देखो समझो, है ना, खुद ही समझ जाओगे, इतने समझदार हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं क्योंकि लाइव का टाइम हो गया है। ऑलरेडी मैं 15-20 मिनट लेट हो चुका हूँ और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।